हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव नंबर जो वीडियो नंबर होगा ये 6 होगा, क्योंकि अभी तक हमने 5 वीडियो आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया है। आप पहले जाके उस पूरे वीडियो को एक बार जरूर जाके देख लीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव की कुछ प्रैक्टिस होते रहेगी और आप और भी इस वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम होंगे। क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उस क्वेश्चन को मैक्सिमम, मतलब कि उसका जो 50% ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जा रहा है उसमें आपसे एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, इसके लिए आपको पूरे बढ़िया से इस वीडियो को देखना होगा और जो वीडियो हो चुका है उस वीडियो को भी देखना होगा। तो उम्मीद है कि आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखेंगे। आइए इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। इसके पहले वाले 2 वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर दिया है। 51 क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 51 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसका नाभ्यांतर का मान क्या होगा। अब ध्यान समझिए, नाभ्यांतर कहने का मतलब क्या होता है। नाभ्यांतर का मतलब होता है उसकी फोकस दूरी, उसकी क्या हो, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। और वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं r से और एफ को दिखाते हैं फोकस दूरी को। तो r वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। तो 30/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 15 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आपके 51 का आंसर हो जाएगा सी, 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने अभी आपको बताया कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। लेकिन यहाँ पे r बराबर दिया है, तो देखिए 2 इधर भाग में है, 2 इधर किसमें है, भाग में। ये भाग में उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2f गुणा में हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो गया, 2f। अब r बराबर 2f आपको खोजना है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया r बराबर 2f। यानी आप समझ जाइए कि फोकस दूरी की दुगुनी वक्रता त्रिज्या होती है। तो r बराबर 2f इसमें नहीं है, इसमें 3f है, इसमें देखिए r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 53 देखते हैं। 53 कह रहा है -4d क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। लेंस की क्षमता दे दिया है और हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी क्या होगी। तो P बराबर होता है 1/f। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें वो सेंटीमीटर में दिया है। तो हम फार्मूला लगाएंगे। ये हम फार्मूला कब लगाते हैं, जब वो फोकस दूरी मीटर में होती है। लेकिन यार फोकस दूरी मीटर में नहीं है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो 100/f और यहाँ पे f हम किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में। इस फार्मूला को हम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। P बराबर 100/f और f हमारा चाहिए सेंटीमीटर में, f किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो P का मान कितना दिया है, -4 गुणे -4 100/। अब हम जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है ना। तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा और f हम लेंगे सेंटीमीटर में। अब f इधर जाएगा तो माइनस माइनस कट गया, है ना। तो -4f। अब यहाँ से देखिए 4f बराबर 100, 4f बराबर 100, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 मर्थ में। तो f बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। f बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन खोजिए, f बराबर 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा, है ना। तो 53 का आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल नंबर 54 कर रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है। कैसा है, आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है। अरे बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। देखिए तो पूछ रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, 3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, वक्रता केंद्र के बीच होगा, कि वक्रता केंद्र से परे होगा, कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा। देखिए ध्यान समझिएगा,
पूरा मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को हम करते कैसे, ठीक है। ये आपका हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, और ये आपका वक्रता केंद्र है। जब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार और ध्यान से देखिए। ये वाला आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया एफ, और ये हो गया पी सी, और ये हो गया ध्रुव। जब किसी वस्तु को आप अनंत पे रखते हैं, तो जैसे अनंत पे वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, ठीक है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पे। ध्यान समझिएगा, अनंत पे है तो फोकस पे, यानी अगर ए पर है तो यहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और समझिएगा, अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे कोई वस्तु है बी, तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे बी डैश, ये ए डैश हो गया बी डैश, ठीक है। अगर कोई वस्तु सी पर है यानी वक्रता केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है सी डैश पे। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है डी, तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत, और देखिए प्रतिबिंब ऐसे भाग रहा है ना, प्रतिबिंब ऐसे, वस्तु ऐसे जा रहा है तो प्रतिबिंब ऐसे भाग रहा है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यहाँ पे डी डैश, ठीक है। अगर कोई वस्तु फोकस पे चली आई, कितने पे आ गई? फोकस पे। फोकस पे चलिए तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर, कहाँ बन जाएगा? अनंत पर, ई डैश अनंत पर। अगर कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच एफ, तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे एफ डैश। अब दर्पण के पीछे यहाँ पे हमने जितना भी, ये जो प्रतिबिंब आपको जितना भी दिख रहा है, जो ये एफ से लेकर अनंत के बीच जितने भी यहाँ पे हमने वस्तु को रखा है इस लाइन पे, इस सभी का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। लेकिन ध्रुव और फोकस के बीच जब प्रतिबिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो आभासी बना कब है? जब वस्तु पोल और ध्रुव पे है, यानी पोल और फोकस के बीच है, ठीक है। थोड़ा एक बार अच्छे से और समझाते हैं हम आपको, ठीक है ना। देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण, अब केवल साफ साफ समझ लीजिए, ये आपका पोल है, ये फोकस है, और ये सी है। वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, ठीक है, यहाँ पे, ये यहाँ पे। अगर अनंत के बीच तो प्रतिबिंब, देखिए ये ऐसे जा रहा है तो प्रतिबिंब ऐसे भाग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बी डैश। अगर यहाँ पे तो ये यहाँ पे, माने वक्रता केंद्र पर, तो ये भी वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र और ध्रुव के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रह रहा है तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने लगता है, ठीक है। यानी अगर आपको आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो आपको जो वस्तु रखना पड़ेगा पोल और फोकस के बीच रखना पड़ेगा, ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा। इसीलिए अवतल दर्पण का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, तो इजीली हम दाढ़ी बना सकते हैं। और आपका जो दर्पण होता है वो इस तरह डिजाइन किया होता है कि आपका जो चेहरा हो वो ध्रुव और फोकस के बीच में ही पड़े, तभी आप उसमें आसानी से आप दाढ़ी बना पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौड़ अक्ष के समानांतर आपतित किया गया, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त करके परावर्तित कर देता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? अब समतल दर्पण जो है वो कभी भी, आप ध्यान से देखिएगा, समतल दर्पण का काम ही एक ही है कि वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो उल्टा तो नहीं बनाएगा, ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया। और वो हमेशा काल्पनिक बनाता है, वास्तविक नहीं बना सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इतना लिखने के बाद इस क्वेश्चन में बस आपको यही समझना था कि समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता कैसे है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है और एकदम वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और जितनी दूरी पे प्रतिबिंब से वस्तु रहेगा, दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रहेगा उतनी दूरी पे ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एफ सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखने पर 2f सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखने पर दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए जो जो कहता है ना वैसे ही करते हैं हम, ठीक है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक। ये आपका पोल है, ये फोकस है, और ये आपका F2F कह देते हैं ना, 2F। चलिए C यानी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है 2F, R बराबर 2F, अभी हम लोग सीखे हैं। F सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2F सेंटीमीटर की दूरी पर, 2F सेंटीमीटर की दूरी यानी यहाँ ये हो गया 2F सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे किसी वस्तु को रख दिया, ठीक है। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, अगर हम किसी भी वस्तु को वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए ऐसे किरणें जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, एक किरण यहाँ से जाएगी और ऐसे चल के चली जाएगी, तो ये किरण, ये देखिए प्रतिबिंब यहाँ बन गया ना। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बना है, तो फोकस पे तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र यानी 2F पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसने घुमाने की कोशिश किया था लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है। अब करें निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है, धनात्मक ऋणात्मक जो भी हो। हमने आपका इस कॉन्सेप्ट को पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था, इसमें भी एक बार और समझा दे रहे हैं। ये आपका क्या है अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 57 को। क्या कह रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। निर्देशांक ज्यामिति देखिए, ये आपका कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है। और ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, ये जो हमने बनाया अभी उत्तल दर्पण, ठीक है। वस्तु रखते हैं सामने, रख दिए सामने, यहाँ भी रख दिया सामने, ठीक है। जब भी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ठीक है ना, तो ये फोकस से होकर गुजरती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ फोकस है, ठीक है, और यहाँ C है, तो ये फोकस से होकर ही गुजरेगी। और जब समानांतर किरण अवतल दर्पण से टकरा के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को तो फोकस कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस दिशा में यानी जो आपतन किरण हो, जो प्रकाश का आपतित किरण है, उस दिशा में अगर किसी को भी रखते हैं तो वो प्लस में होता है, और उसके विपरीत दिशा में क्या होता है माइनस में। तो फोकस तो बना इधर, इसका मतलब फोकस दूरी हम ऐसे नापेंगे, फोकस दूरी उल्टा नाप रहे हैं, तो उल्टा नापेंगे तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। अब इसका यानी अवतल का क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। उत्तल का देखिए समानांतर किरण, अब ये यहाँ से ऐसे लौट जाती है और जहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी उसी को तो फोकस कहते हैं। अब ध्यान से आप देखिए, किरण की दिशा कैसी है ऐसी, यानी प्लस की ओर, और फोकस दूरी भी किधर है प्लस की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण की अवतल का फोकस दूरी होती है माइनस में और उत्तल की फोकस दूरी होती है प्लस में। अब ध्यान से देखिए, माइनस देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अब यहाँ है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। 58, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। बस अभी छोटे से ट्रिक से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जब वस्तु था अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना था फोकस पे, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बना था फोकस पे। जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच आया तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है फोकस यहाँ पे, देखिए बी डैश यहाँ पे बना है, ठीक है ना। ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, फोकस और वक्रता के त्रिज्या के बीच, ठीक है। अब पूछा क्या है, जब वस्तु, अच्छा अभी नहीं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा एकदम वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, है ना। ये हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यानी डी पे होगा, कहाँ पे होगा डी पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगा तब प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा अनंत। देखिए ये भाग रहा है ना प्रतिबिंब, ये ऐसे भाग रहा है तो यहाँ बनेगा डी डैश। ये डी डैश कहाँ है सी और इन्फिनिटी के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। बस यही तो आपको ऑप्शन खोजना था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आपको देख लेना है। तो आइए देखते हैं वक्रता केंद्र किधर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच
चलिए ये नहीं पूछा है, ठीक है ना, ये इसने पूछा है कि वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या जो भी बनेगा। चलिए देखते हैं, और ये भी देख लेते हैं ना। अब ये तो समझ गया ना कहाँ बनेगा। दो तरीका है हमारे पास, या तो हम इसको रे डायग्राम से बना दें, या हम आपको ऐसे ट्रिक से समझा रहे हैं। एफ और सी। देखिए जब अनंत पे वस्तु था तो प्रतिबिंब एकदम छोटा बना था कि नहीं, एकदम छोटा। जब वस्तु हम लोग यहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पे जब हमने रखा तो प्रतिबिंब से छोटा मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब सी पर आया तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। जब हमारा जो वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच गया, तब इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी जो साइज है वो बढ़ा, है ना, और बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब भी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत और फोकस के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा तो होगा नहीं, बड़ा बनता है। वस्तु के बराबर नहीं हो सकता है। काल्पनिक नहीं बनता है, ठीक है ना, काल्पनिक नहीं बनता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 58 का ही, ठीक है। क्योंकि वास्तविक तो बनता है, उल्टा भी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जब हम यहाँ ध्यान समझिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, तो जैसे जैसे वस्तु अनंत पे था तो एफ पर बना प्रतिबिंब, अब यहाँ से प्रतिबिंब का साइज बढ़ रहा है और ये इसका साइज क्या हो रहा है, ये वस्तु जैसे हम ऐसे जाएंगे तो वस्तु तो सेम साइज का रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज बढ़ते जाएगा। यहाँ पे एकदम बिंदु के आकार का और एकदम अनंत पे जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रहा है। तो जब कोई भी वस्तु अगर फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे, उसका वस्तु का अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यानी ऐसे करके हम जा रहे हैं तो प्रतिबिंब का साइज बढ़ रहा है। एक और तरीका है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो इसको समझिए। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। वस्तु यहीं रखना है ना, यहाँ रख देते हैं वस्तु। एक किरण ऐसे जाएगी और वो फोकस होकर गुजर जाएगी, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं, एक किरण ले लेते हैं यहाँ से, है ना, जो पोल पे टकराएगी। पोल पे टकराने के बाद क्या होता है, जितना कोण से टकराई उतना कोण से टकरा के लौट जाएगी। देखिए ये कहाँ जाके मिल रही है, यहाँ जाके मिल रही है ना। तो ये वस्तु है और उससे बड़ा प्रतिबिंब बना है ना, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। बात खत्म। इससे भी आप बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। दर्पण सूत्र मैंने पिछले वीडियो में ही आपको समझाया था, दर्पण सूत्र क्या आता है। तो दर्पण सूत्र ये ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। लेकिन अगर यहीं पे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाए तो ये सूत्र हो जाएगा लेंस सूत्र। क्या हो जाएगा, ये लेंस। तो देखिए आपको यहाँ पे दोनों दिया है, ये हो गया दर्पण सूत्र, ये है लेंस। तो ये दर्पण सूत्र है और ये लेंस का सूत्र है, ठीक है, याद रखेंगे आपको। तो यहाँ पे तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। सवाल नंबर 60, सवाल नंबर 60 क्या कर रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की। तो अभी हमने आपको बताया कि देखिए फोकस दूरी की बात करें, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत पर होती है। कहाँ पे होती है, अनंत पर, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अवतल और एक हो गया उत्तल, ठीक है। तो अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है और इसकी क्या होती है, प्लस में। आपसे क्या पूछा है, प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 61, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। पहले आप लोग खुद से बनाइए इसको। चलिए वीडियो को रोक दीजिएगा, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम बनाएंगे, है ना। देखिए ध्यान समझिएगा, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की व्यास, देखिए ये आपका, ध्यान से देखिए, ये आपका गोलीय, ये आपका क्या हो गया, गोलीय गोला एक हो गया, ठीक है ना। इस गोला को अगर हम ऐसे काट दें, सॉरी, इस गोला को अगर हम ऐसे काट दें तो ये जो आपको भाग दिख रहा है, अगर हम इधर आगे से इसको कलर कर दें तो ये हो गया अवतल दर्पण। अगर इसी गोला को हम अगर पीछे से ऐसे कलर कर देते हो गया उत्तल दर्पण। तो ये आपका अवतल है और ये आपका उत्तल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, ये जो आपको दिख रहा है परावर्तक पृष्ठ, ये जो गोल दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि इसके व्यास को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके व्यास को हम कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं इसको, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही, ठीक है।
ये क्वेश्चन तो अभी हमने बताया, गोलीय दर्पण का फोकसांतर। तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2। एफ बराबर r/2। ध्यान से देखिए, यहाँ साइड में लिखते था कि आपको एफ बराबर r/2, और 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, r बराबर 2f। अब ये दोनों ऑप्शन जो आपको मिल जाए वहाँ पे टिक लगा देना है। r बराबर 2f लीजिए, यही मिल गया। ये तो होगा नहीं, होता नहीं है, ये भी नहीं होता है, r बराबर ये भी नहीं होता है, क्योंकि f बराबर r/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। 63, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, हमने अभी जाना f बराबर क्या होता है, r/2। तो अब ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या की आधा फोकस होता है ना, तो वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। क्या होती है, आधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 64। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम जानते हैं r बराबर क्या होता है, 2f। f दिया है ना, 2 गुणे f का मान कितना है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, एक ही कलर हम लोग बन रहे, कौन सा कलर ले लीजिए, ये ले लेते हैं। ठीक है, r बराबर f का मान कितना है, 10। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 यानी 20। अब आपको 20 ऑप्शन में खोजना है, मिल जाए तो ठीक है, लीजिए 20 मिल गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या है। कह रहा है कि दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल होगा, लेंस अवतल होगा, दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान समझिए, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ है। दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था, और एक पढ़ा था लेंस के बारे में। ठीक है, दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी अवतल और एक उत्तल। ठीक है, यही होता है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे हम बांट देते हैं। अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण, देखिए यहाँ पे समझते हैं। अगर अवतल दर्पण की बात करें, हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक से समझते हैं। अवतल, थोड़ा सा लिखने में समस्या हो रही है, अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। तो हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अवतल की नेगेटिव और उत्तल की पॉजिटिव। अवतल की नेगेटिव, नेगेटिव दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब ये होगा कि दर्पण तो आपका अवतल होगा, तो ये तो गया, दोनों अवतल, ये तो हो सकता है, अभी अभी छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, ये दोनों उत्तल तो नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। दर्पण उत्तल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अवतल की नेगेटिव होती है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये होगा नहीं तो सी हो गया, क्योंकि अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो वो अवतल हो सकता है। ठीक है, उत्तल में हमने, उत्तल लेंस में बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्या दिया है, क्या दिया है, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव किसकी होती है, बताइए। उत्तल की तो पॉजिटिव होती है और अवतल की नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तल का तो पॉजिटिव होता है, तो दोनों अवतल हो जाएगा, खत्म कहानी। अरे भाई, आ रहा है आप लोग को समझ में ना, कैसे हमने किया है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। देखिए आर का मान दे दिया, आर का मान कितना दिया है, 50। पूछा क्या है, फोकस दूरी। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। आर मतलब 50, 50/2 मतलब कितना, 25। ऑप्शन देख लीजिए 25 कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 66 का सी। 67, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है। अब ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है, किसमें है, प्लस में। और तो अवतल का क्या होता है, नेगेटिव, और उत्तल का क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ दिया है प्लस में, प्लस में यानी इसका मतलब ये क्या है, उत्तल है। क्या है ये, उत्तल दर्पण है। कैसे दर्पण है ये, उत्तल। याद कर लेना है दोस्तों आपको इसको, है ना। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर दर्पण दिया रहे, उसमें पूछे अवतल या उत्तल, ठीक है, तो अवतल का क्या होता है, नेगेटिव, और उत्तल का क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर यहीं पे लेंस दिया रहा है, क्या दिया रहा है, लेंस, और उसमें उत्तल और अवतल दिया रहा है,
तो उत्तल का क्या होता है प्लस और अवतल का क्या होता है माइनस। ठीक है, याद कर लो भाई इसको। अब ये क्वेश्चन मैंने बताया, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है अनंत पर। कहाँ होती है अनंत पर। ठीक है, अगर पूछ दे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ पे होती है, तो ये भी कहाँ होती है अनंत पर। समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा काल्पनिक। कैसा होता है, हमेशा काल्पनिक, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाती है। परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाती है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है ना, देखिए जब भी समतल दर्पण को ना आप घुमाएंगे ना, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है ना। जैसे ये देखिए ये थीटा है और ये भी थीटा है। ठीक है, अब समतल दर्पण को हमने घुमा दिया ऐसे, कितना से घुमाया, मान लेते हैं समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमाया, तो जो ये वाली जो किरण है ना परावर्तित किरण, ये 8 डिग्री से घूम जाएगी। यानी अगर आप इसको 10 डिग्री से घुमाओगे तो 20 डिग्री से, 40 से घुमाओगे तो 80 डिग्री से, 90 से घुमाओगे तो 180 डिग्री से, यानी हमेशा दुगुना। कितना से घूमेगी, हमेशा दुगुना से। तो 4 डिग्री से घुमाया आपने तो 8 डिग्री घूम गई, खत्म। इसका कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। किसी समतल दर्पण की अभिलंब की दिशा 5 सेंटीमीटर खिसका दी जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। 5 सेंटीमीटर अगर खिसकाओगे ना, देखो ध्यान से देखना, ये सब बहुत अच्छा सवाल है ना। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है और ये क्या है आपतित किरण। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समतल दर्पण की अभिलंब, यानी इसको हमने घुमा दिया, जैसे अभिलंब को घुमाया, यानी अभिलंब को घुमाने का मतलब क्या है, अभिलंब को घुमाने का मतलब ये जैसे अभिलंब घूम गया तो अभिलंब घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा अभिलंब। तो जितना से आप घुमाए हैं उतना से क्या हो गया, प्रतिबिंब भी उतने से खिसक जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर से अगर अभिलंब को घुमाया आपने तो 5 सेंटीमीटर से प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। यानी जितना से घुमाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो जितना से आप घुमाएंगे अभिलंब की दिशा को उतना से प्रतिबिंब खिसक जाएगा। 5 सेंटीमीटर से वो भी खिसक जाता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, देखिए समतल दर्पण का आवर्धन होता है प्लस एम। कितना होता है प्लस एम, एम बराबर माइनस भी बटे यू। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना दूरी पे वस्तु रहेगा उतनी दूरी पे प्रतिबिंब रहेगा, है ना। जितना दूरी पे वस्तु उतनी दूरी पे प्रतिबिंब, तो ये दोनों कट जाएगा। लेकिन अब +1 क्यों होता है, यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए तब अच्छा समझाना पड़ेगा। ये आपका समतल दर्पण है, यहाँ पे अपने वस्तु रखा, प्रतिबिंब यहाँ पे बना। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे रखा है तो 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए इधर से जब आपतित किरण जाएगी तो ये वाला दिशा क्या हो जाएगा प्लस में और ये वाला दिशा क्या हो जाएगा माइनस में। अब लगाइए फॉर्मूला, एम बराबर माइनस भी, भी मतलब क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 5, प्लस में 5 में, अब माइनस यहाँ पे है। लेकिन वस्तु दूरी क्या है -5, क्या है -5, तो माइनस माइनस कट गया, 5 कट गया, कितना हो गया +1। यानी इसलिए अब किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा +m। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, वो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन है 1.5 मीटर, 3 मीटर, 0.75 मीटर या इनमें से कोई नहीं। जब भी किसी व्यक्ति की जितनी भी हाइट हो, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की ऊंचाई h है, अगर वो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो प्रतिबिंब उसके हाइट के आधा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आधा। इसका मतलब अगर 1.5 है, इसका मतलब अगर 1.5 मीटर का वो आदमी है, कितने मीटर का आदमी है वो 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर का आधा, यानी 1.5 मीटर का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगर 5 मीटर का होगा तो कितना लेना पड़ेगा 2.5, 10 का होगा तो कितना लेना पड़ेगा 5, यानी हमेशा आधा। क्या लेना पड़ेगा, हमेशा आधा। 74 क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ध्यान से, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल ये दोनों बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है और वस्तु से छोटा भी बनाता है। अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल दर्पण में हम पोल और फोकस के बीच वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। और आज के वीडियो का अंतिम सवाल है, इसे दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पे वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है।
तो वो दर्पण कौन है? सिंपल बात है, वो दर्पण समतल दर्पण है, क्योंकि हम जानते हैं समतल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखो, जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ी उसकी प्रतिबिंब बनती है और सीधा बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समतल। समतल या उत्तल नहीं हो सकता, उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है ना, हमें वस्तु के बराबर आकार का ही प्रतिबिंब चाहिए, तो उत्तल हम नहीं ले सकते हैं, केवल क्या लेना पड़ेगा? समतल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमने कोशिश किया है आपको कि पूरा एक बेहतर कॉन्सेप्ट डिलीवर करने का। और आप लोग इसको देखिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ आप लोग। मेरी यही आशा है आपसे, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि सबको एक बेहतरीन फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।